श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 216 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 14। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। जो आत्मज्ञानी महात्मा है वह न कर्म करता है और न ही वह कर्म करवाता है, परंतु उसके शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहा है ना, वह ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे किसी अज्ञानी के द्वारा हो रहा है। लेकिन इस ज्ञानी महात्मा के द्वारा कर्म कौन कर रहा है, अब उसे भगवान सविस्तर कहते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति। परमात्मा प्राणियों के कर्तापन को नहीं रचते। कर्माणि न सृजति, और न कर्मों को रचते हैं। च कर्म फल संयोगम न सृजति, तथा न कर्म के फल के संयोग को वास्तव में रचते हैं। तो स्वभाव प्रवर्तते, किंतु उस परमेश्वर के आश्रय से प्रकृति अर्थात स्वभाव ही बरत रहा है, ऐसा कहते हैं। प्रभु शंकराचार्य जी महाराज प्रभु का अर्थ आत्मा करते हैं। प्रभु इस शब्द का अर्थ व्यष्टि के स्तर पर आत्मा और समष्टि के स्तर पर मायोपाधि चैतन्य ईश्वर के रूप में लेना चाहिए। आत्मा और परमात्मा एक व्यष्टि समष्टि स्तर पर दोनों ही मालिक ही है। देह इंद्रिया आदि संघात का अधिष्ठान है आत्म तत्व। शरीर के रोम रोम में आत्म तत्व व्याप्त है। शरीर में चैतन्य उसके कारण ही है। देहेंद्रियादि संघात उसके कारण ही हो रहे हैं, उसके लिए ही हो रहे हैं। वैसे ही समस्त प्रपंच का अधिष्ठान वह ईश्वर है। समस्त सृष्टि के द्वारा वही प्रकट हो रहा है। वृक्ष पर खिला हुआ यह पुष्प, बहती हुई नदियां, गीत गाते हुए पक्षी, यह उसके ही होने का संकेत दे रहे हैं। इस समस्त चराचरात्मक सृष्टि का अस्तित्व उसके कारण ही है। उसके ही कारण वायु चलती है, सूर्य उदित होता है। उसके ही कारण यह अग्नि दाहकत्व और प्रकाश इस शक्ति को धारण किए हुए हैं। और विनाश की देवता भी उसके ही नियंत्रण में कार्य कर रही है, ऐसा श्रुति कहती है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। यह सृष्टि का संचालन उसके ही कारण होता है, किंतु वह मात्र उसके कर्तृत्वादि से अलिप्त ही है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं
प्रभु लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति, कर्माणि न सृजति, च कर्म फल संयोगम न सृजति। वह परमात्मा इस देह में रहते हुए भी न करता है, न कर्म करता है, न कर्म के विधान की रचना करता है। यहां पर तो भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि मैं इन तीनों की रचना नहीं करता, किंतु गीता में अन्यत्र उन्होंने ही सीना ठोक करके कहा है। क्या कहा? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्याम। इतना ही नहीं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। इतना ही नहीं, ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाश्च ये मत्तएवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और इतना ही नहीं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इत्यादि जगह पर भगवान ने अपने को जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता बताया है। और यहां पर कहते हैं कि कर्ता, कर्म और कर्मफल, इन तीनों का मैं करता नहीं हूं। भगवान इस प्रकार क्यों झूठ कहते हैं? हमें तो ऐसे प्रतीत होता है। गोकुल में मिट्टी खाने के बाद भी कहते हैं कि हे मां, नाहं भक्षितवानम्ब, मैंने कोई भी मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरिस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ऐसा भगवान ने वहां कहा था। सही में भगवान इन तीनों का कर्ता नहीं है। भगवान नहीं झूठ बोलते, वो कर्ता है नहीं। उनके अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। कर्ता, कर्म और कर्मफल, ये तीन आत्मा से सर्वथैव पृथक ही है। इनका एक दूसरों के साथ तत्वतः कोई भी संबंध नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का और लोगों के दैनिक व्यवहार का परस्पर कोई भी संबंध नहीं है, और है भी। कैसे है? सूर्य के दृष्टि से न कोई रात है न कोई दिन है, वह जैसा है वैसा है। किंतु उनके उदित होने से और अस्त होने से इस पृथ्वी पर बहुत घटनाएं घटती हैं। उसके अस्त होने से पूरी सृष्टि सो जाती है। दिन में अंधे होने वाले पशु पक्षियों को आंखें मिलती है। जो दिन में अंधे होते हैं ना, उसको रात में आंखें मिलती हैं। दिन में देखने वाले रात को अंधे हो जाते हैं। कुछ वनस्पतियां दिन में सिकुड़ जाती है, कुछ रात में खिलती है। यह सब कुछ सूर्य के कारण ही होता है, किंतु सूर्य को इसकी कोई भी खबर नहीं है। हम सब सूर्य के बिना नहीं जी पाएंगे। सूर्य की गर्मी से ही हम गर्म हैं, उसके कारण ही हमारे आंखें देखती है। अंधेरे में अपनी उंगलियों को भी हम नहीं देख पाते महाराज। हमारे भीतर में जो कुछ घटनाएं घटती है, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ आदि, उस परमात्मा के कारण ही तो घटती है ना। वह है भीतर, अतः हम देख सकते हैं, स्पर्श करते हैं, हाथ लिखते हैं हमारे, वाणी बोलती है, हृदय विकार जागते हैं महाराज। हृदय में अच्छे बुरे भाव हृदय में उसकी सत्ता के कारण ही जागृत होते हैं। वह यदि शरीर से निकल जाए तो यह मुर्दा शरीर कुछ भी न कर पाएगा। खाने का कर्म हाथ कर रहे हैं, भोजन पचाने का काम पेट की यंत्रणा कर रही है। तृप्ति रूप फल पेट को मिल रहा है, मैं सिर्फ उसको जान रहा हूं। उसमें मेरा तो कुछ भी सहयोग नहीं है, मैं तो सिर्फ ज्ञाता हूं। भोजन करने की प्रेरणा कौन दे रहा है?
उसकी सामग्री को कौन इकट्ठा कर रहा है? भगवान कहते स्वभावतु प्रवर्तते, स्वभाव अविद्या प्रकृति ही उनके द्वारा कार्य करवा रही है। स्वभाव का ही नाम अविद्या है, अविद्या का ही नाम प्रकृति है। प्रकृति का एक अर्थ यह भी है कि वह अनंत नियमों का एक संग्रहालय है। यह समस्त प्रपंच क्या है? तो एक नियमावली है। यहां पर सब नियमों से ही हो रहा है। थोड़ा ही नियमों का उल्लंघन होवे तो प्रकृति ही उसको दंडित करेगी। जैसे भोजन करते समय भूल से भी यदि अन्न का एक छोटा सा कण श्वास नलिका में प्रवेश करे तो पूरा शरीर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दुश्मन को जब तक श्वास नलिका से निकालते नहीं है तब तक भोजन बंद ही हो जाता है। सब काम रुक जाता है, बोलना भी बंद, सब इंद्रियां विरोध में खड़ी हो जाती हैं। आंख नाक से पानी बहने लगता है, वे रोने लगती है क्योंकि उन पर बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि दुश्मन घर में घुस गया है, गलत मार्ग से घुस गया है। भूख भी नियम से ही लगती है। शरीर रुग्ण हो तो भूख भी नहीं लगेगी। हमारे घर में कोई चोर बलात् प्रवेश करे तो जैसे हमें नींद नहीं आती वैसे ही भीतर रोग ज्वर प्रवेश करे ना तो भूख भी नहीं लगती। जो दुश्मन जंतु भीतर घुस आए हैं उसको अब मिटाना है। भीतर महायुद्ध शुरू हो जाता है महाराज। उसकी ही गर्मी शरीर पर प्रकट हो जाते हैं, उनको ही हम लोग बुखार कहते हैं। अब बुखार आ गया बोलते, बुखार क्या आया? भीतर युद्ध चल रहा है। व्यष्टि समष्टि यह पूरा प्रपंच नियमों में आबद्ध है। मैं बालक था, अब युवा हूं, फिर बूढ़ा भी हो जाना है। लेकिन ये तीन विकार मैंने निर्माण नहीं किए। मेरे कहने से मैं युवा नहीं हूं, प्रकृति ने बना है मुझे युवा। वह वृद्ध भी बनाएगी। इस शरीर को बढ़ने के लिए मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। भीतर मैं न हूं तो यह शरीर बिखर जाएगा। आत्म तत्व के कारण ही यह संयुक्त है। नियम जड़ है, निर्जीव है, चैतन्य विहीन है। उसको जीवित रखने के लिए चैतन्य चाहिए ही। नियम है तो नियामक होना ही चाहिए। परमात्मा इस समस्त प्रपंच का नियामक है। यह समस्त सृष्टि क्या है? तो इसका एक उत्तर है कि वह है नियम। नियमों का निर्माण कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है इत्यादि प्रश्न पूछना व्यर्थ है। सृष्टि कब उत्पन्न हुई यह प्रश्न वैसा ही है जैसे स्वप्नारंभ कब हुआ, रोग कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके मीमांसा के चक्कर में पड़ो तो उसकी निवृत्ति कब करेंगे। सृष्टि को मिटाने का उपाय बताया है, वह उत्पन्न क्यों हुई यह नहीं बताया है। बस मिटाने का उपाय बताया है, उत्पन्न क्यों हुई यह नहीं बताया है। यह सृष्टि किस लिए हुई? तो कर्ता को, परमात्मा को विहार करने के लिए हुई। वह परमात्मा और यह सृष्टि पृथक नहीं है, वह एक ही है। परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। कुंभार जैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है वैसी भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई है, अपितु वह स्वयं ही चराचरात्मक प्रपंच हो गया है। ब्रह्मदेव जब ग्वाल बाल और बछड़े चुरा कर ले गए तब अपनी वृंदावन लीला चलती ही रहना चाहिए, इसलिए भगवान ने माया के द्वारा वैसे के वैसे ही ग्वाल बाल बछड़े आदि निर्माण किए। सुखदेव जी महाराज थे कि सुखदेव जी महाराज कहते कि वे जैसे थे ना वैसे ही निर्माण
किए उन्होंने। गाय वत्स गोपाल केली से निर्माण, न लागता क्षण परीक्षिती, इच्छा मात्र करे ब्रह्मांडाच्या कोटी, त्यासी काय गोष्टी अपूर्व है। भगवान इन सब के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ये को हम बहुत श्याम, इस श्रुति को आदर देते हुए ये श्रुति आज ब्रज में सार्थक हो गई है। कर्ता के अधिष्ठान में नियम ही एक दूसरों से कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखना, नियम ही कार्य करवा रहे हैं, सब नियम के अनुरूप ही चल रहा है। प्रभु आत्मा ईश्वर सदैव अकर्ता है। घर में बालक पैदा होते ही मातृ स्नेह कौन पैदा करता है? वात्सल्य भाव कौन पैदा करता है? मनुष्य ही नहीं तो सब पशु पक्षियों में मातृ स्नेह प्रकट हो जाता है। बालक की सर्वांग वृद्धि, उसकी पुष्टि मातृ स्नेह के बिना नहीं हो सकती। यह एक प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है, इसे निर्माण नहीं करना पड़ता। अतः उसके कर्तृत्व का बोझ भी नहीं ढोना चाहिए। जो हो ही रहा है उसका क्या कर्ता होना उचित है? अरे भाई, बहती हुई नदी को मैं बह रहा हूं, मैं बहा रहा हूं, ऐसा कहना भी एक मूढ़ता ही है, मूर्खता ही। जो हो रहा है सो होने दो, तुम मात्र निमित्त हो जाओ। आज 9 साल पहले इस निमगांव नगरी में ठीक 11/11/2011 को इसी त्रिपुरा पूर्णिमा के दिन हमारे इस महाकाल भगवान की 111 कुंडी महामृत्युंजय महायज्ञों के जय घोष में एवं पूज्य कनकेश्वरी जी देवी के द्वारा गाई गई श्री राम कथा के सुमधुर जय घोष में तथा राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध वारकरी कीर्तनकारों के द्वारा गाए गए दिव्य संकीर्तन से लाखों भक्तों की एवं अनेक ऋषि मुनियों की पावन उपस्थिति में तथा द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, मैं स्वयं एवं श्री कनकेश्वरी देवी जी के कर कमलों से ठीक 11:11 में, देखो दिन भी कितना सुंदर, 11:11 और 11:11 में हमारे इस महाकालेश्वर भगवान की स्थापना हुई थी। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से मंदिर पर तथा निमगांव नगरी में स्थित सभी मंदिरों पर पुष्प वर्षा भी की गई थी। लाखों भक्तों ने इस अभूतपूर्व दृश्य का आनंद लेकर अपना जीवन अब कृतकृत्य हुआ ऐसा अनुभव किया था। महाकालेश्वर भगवान की जय। और आज हमारे ये 216 श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ रूपी प्रवचन पूर्ण होने जा रहे हैं। भगवान की पावन कृपा से एवं श्री गुरु के आशीर्वाद से आज इस कार्तिक त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर एवं हमारे महाकाल भगवान के स्थापना दिवस पर यह 216 ज्ञान यज्ञ रूपी पुष्पमाला उनके चरणों पर हम आप सभी की तरफ से समर्पित कर रहे हैं। यह 216 श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान रूपी प्रवचन माला हमारे श्रोताओं के तथा हम सभी के जीवन में आनंद मंगल प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।